हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो आज हरे हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट हिज ग्रेस पवित्र हरि प्रभु जी हैं। हरि बोल। हरे इससे पहले हम शुरू करें, मैं प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। प्रभु जी इंजीनियर हैं। प्रभु जी ने बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में NSCOIT कॉलेज द्वारका, दिल्ली से। और प्रभु जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद प्रभु जी ने सैमसंग में कुछ समय जॉब करी, और फिर अच्छी जॉब, अच्छी कंपनी और सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के प्रभु जी ने समाज के कल्याण के लिए 2013 में इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर को ज्वाइन किया फुल टाइम। और प्रभु जी पिछले लगभग 11 सालों से टेम्पल की संकीर्तन पार्टी के साथ पूरे भारत का भ्रमण करते हैं प्रभु जी। और जगह जगह जाके लोगों को गीता का संदेश देते हैं और उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करते हैं। और इसी उसमें प्रभु जी ने लगभग 1000 2000 लोगों को लगभग प्रभु जी अ, भक्ति के मार्ग में जोड़ सके हैं, उनको जीवन के लक्ष्य बता चुके हैं। और प्रभु जी की बहुत विशेष रुचि है, ना केवल शास्त्रों को बांटने में बल्कि शास्त्रों को पढ़ने में। तो प्रभु जी की बहुत एक्सपर्टीज हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में। और ये हम आज जब प्रभु जी से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु जी को अनेकों अनेकों श्लोक कंठस्थ हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी हमें अपने मुखारविंद से कुछ भगवत गीता के बारे में बताएं। और प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण लिख के चैट में प्रभु जी का स्वागत करेंगे। सो हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। हरे कृष्ण। तो आप सब प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा लिख सकते हैं चैट में, इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं ऑडिबल हूँ श्रीकांत प्रभु? जी प्रभु जी, वेरी वेरी क्लियर। ओके। तो हम एक शॉर्ट भजन गाएंगे शुरू करने से पहले। जय राधा माधव। इसमें भगवान का गुणगान किया जा रहा है उनके शुद्ध भक्त के द्वारा। और उससे हमें सभी अ, आचार्यों की और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे पीछे पीछे आप गाइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धाम। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चार। जय राधा माधव कुंज बिहार। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है। आपने पिछले 4 सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स सीखे होंगे अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवर द जॉय ऑफ साउंड। तो हम आपके साथ साउंड जो है शब्द, किस प्रकार से शब्द ध्वनि हमारे जीवन में अ, उन्नति, प्रोग्रेस का कारण बन सकती है। और
और या प्रोग्रेस का भी कारण बन सकती है या हमारे डिग्रेडेशन का भी कारण बन सकती है। तो वी विल डिस्कस दिस। तो हम अभी आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। हरे कृष्णा। तो एम आई विजिबल? जी प्रभु जी, स्क्रीन इज विजिबल। ओके। सो ये आपका आज का सेशन है, सबलाइम जॉय थ्रू साउंड। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो शब्द ध्वनि है वो हमें आनंद भी प्रदान कर सकती है और हमारे कष्टों का कारण भी बन सकती है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें संभावनाएं होती हैं। तो ये चार टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या एक शब्द साउंड वाइब्रेशन की क्या शक्ति है, और अलग अलग शास्त्रों से बताया जाएगा कि जो सबसे पावरफुल इस जो अभी युग चल रहा है, कलयुग में सबसे पावरफुल शब्द ध्वनि कौन सी है। और फिर कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, उससे भी पता चलेगा साइंटिफिक रिसर्च से। और फिर अल्टीमेटली हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, जो कीर्तन है, उसको समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब हम साउंड वाइब्रेशन कितनी पावरफुल होती है, ये हम पता कर सकते हैं कि लोगों के कुछ लोगों की शक्ति, शब्द, वाणी की शक्ति से ही पूरी की पूरी रिवॉल्यूशंस हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लीडर है, मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया अपने शब्द ध्वनि के माध्यम से। आपने भी सुना होगा, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है। अगर आप समझने का प्रयास करें कि कि अगर हम जो शब्द ध्वनि हम सुनते हैं उससे हमारी पूरी की पूरी डायरेक्शन जो है लाइफ की, वो अफेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई व्यक्ति ये सुनता है कि जो इसे भौतिक कार्य, भौतिक शब्द ध्वनि होती है, मतलब जितना भी उसमें कचरा होता है या सिनेमा इत्यादि, जहाँ पर मतलब गलत गलत चीजों के बारे में जब सुनते हैं, तो हमारा जो मन है वो दूषित हो जाता है और फिर उस प्रकार से हम कार्य करते हैं। जैसे कि एक बार क्या होता है कि अमेरिका में किसी एक बहुत बड़े राइटर ने एक नॉवल लिखा डिटेक्टिव के ऊपर, डिटेक्टिव स्टोरीज। जैसे होता है ना आजकल सनसनीखेज नॉवल होती है, अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स होती हैं, तो उसमें डिटेक्टिव की थी। तो उस नॉवल को पढ़कर जितने भी चोर लुचक्के थे,
उन्होंने अलग अलग टेक्निक सीख ली कि कैसे जो है हम लोगों को लूट सकते हैं। तो ये लूटने की टेक्निक सीख ली। तो मतलब जो हम सुनते हैं उसका हमारी मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, और फिर हम उस प्रकार से वो करते हैं। प्रभुपाद जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, वो कहते थे कि बोलने की शक्ति सुनने से आती है। क्या? बोलने की शक्ति सुनने से आती है। जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम कोई स्कूल में नहीं जाते। मतलब स्कूल में जाने से पहले की बात है, जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जिस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं, बच्चे सुन सुनकर वो ही भाषा बोलने लगते हैं, है ना? तो बोलने की शक्ति सुनने से आती है। और वैसे ही जिस चीज को हम सुनते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही हम कार्य भी करने लगते हैं। जैसे ये डिटेक्टिव का व्यक्ति था, डिटेक्टिव की स्टोरी सुन सुन के व्यक्ति के अंदर लूटने लूटने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। वैसे आजकल इतना सब कुछ संसार में, सोशल मीडिया में इतना सब कुछ आप देखेंगे कि कचरा या बुरी बुरी चीजें हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो इससे उनके दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पहले, आज से 20 साल पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान। वो सीरियल में ऐसा दिखाया गया कि शक्तिमान बच्चों का रक्षक है। तो जब वो बच्चे देखते थे, अच्छा जी, अगर शक्तिमान सीरियल में कोई बच्चा अगर बिल्डिंग से गिर रहा होता था तो शक्तिमान उड़ के आता था और उसको बचा लेता था। तो वो चीज देखकर सुनकर बच्चों के मन में ये प्रभाव पड़ गया, ये छाप पड़ गई कि अगर हम भी बिल्डिंग से गिरेंगे तो शक्तिमान हमको बचाने के लिए आएगा। और सभी लोग शक्तिमान को चाहते थे, अब कि मैं भी शक्तिमान से मिलूं, शक्तिमान मुझे भी बचाने के लिए आए। तो एक दो बच्चों ने तो इस चीज से प्रभावित होके छलांग लगा दी, ये सोच के कि शक्तिमान मेरे को बचाने आएगा। पर शक्तिमान तो काल्पनिक है, और अल्टीमेटली वो बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, मृत्यु भी हो गई। तो मतलब जो हम सुनते हैं उससे हमारे हमारे जीवन के कार्यों का निर्धारित होता है। वैसे ही अब जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने भगवान रामचंद्र का चरित्र सुना। अपनी 5 साल की उम्र, पांच छोटी उम्र में, पांचवी छठी क्लास की बात है। तो उन्होंने भगवान की रामायण सुनी। रामायण में इतने आदर्श दिए गए हैं, इतनी ज्यादा मर्यादा का वर्णन है, इतना त्याग से भरा हुआ ग्रंथ है, इतना आदर्शों से भरा हुआ ग्रंथ है कि क्या हुआ कि उस बच्चे के हृदय में छाप पड़ गई कि मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाऊंगा, मैं अपने जीवन में आदर्शों का मार्ग अपनाऊंगा, मैं अपने जीवन में नैतिकता पे चलूंगा, मैं सबका भला करूंगा, और मैं कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाऊंगा, मैं रावण का मार्ग नहीं अपनाऊंगा, मैं राम जी की तरह बनूंगा। तो ये रामायण सुनकर उसकी अलग चेतना बनी, और फिर आगे जाके वो समाज का बहुत बड़ा नेता बना, और उसने समाज के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की। तो ये देख सकते हैं, जो हम सुनते हैं उससे हमारा भविष्य और हमारी दिशा निर्धारित होती है। इसीलिए श्रवण में बहुत शक्ति है, शब्द में बहुत शक्ति है। इसीलिए हमको जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम कानों के माध्यम से क्या अपने अंदर डाल रहे हैं। भगवान ने कानों को खुला हुआ रखा है, देखेंगे ना, दोनों कान खुले हुए हैं। तो और इनकी इनकी असीमित क्षमता है, असीमित क्षमता है। जैसे हम जो खा सकते हैं भोजन, है ना, ये वाले मुंह के माध्यम से हम कुछ सीमित ही अंदर ले सकते हैं, लेकिन कानों की क्षमता असीमित है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि शब्द ध्वनि के माध्यम से लोग जो हैं सही दिशा में आगे बढ़े। पिछले पिछले सेशन में आपने 3 प्रमाण सुने होंगे। 3 प्रमाण, कोई बताना चाहेगा 3 प्रमाण क्या क्या है? तो आप अपने उसमें टाइप कीजिए। तीन तीन प्रमाण जिसके द्वारा हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कोई टाइप कर रहा है?
चैट बॉक्स में, हम देखते हैं कौन टाइप कर रहा है। अभी तक किसी ने भी चैट बॉक्स में नहीं टाइप किया कि 3 प्रमाण कौन से। ओके, अब आया। जी मोहित बोलिए। जी बता रहे हैं शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और सरोज जी ने बताया प्रत्यक्ष प्रमाण। तो 3 प्रमाण प्रत्यक्ष। है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो अब हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु सबसे सबसे पावरफुल और सबसे परफेक्ट तरीका प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करने का है शब्द प्रमाण। साउंड से हमें प्राप्त हो। जैसे अगर किसी बच्चे को जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो सिंपली जाके वो अपनी माँ से पूछ ले कि मेरे पिता कौन है, और जो उसकी माँ बता दे वही उसके पिता है। तो ये साउंड से उसको पता लग जाता है। और अनादि काल से, पुश्तों पुश्तों से यही माध्यम से ज्ञान नीचे आता है, तो इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। इसलिए वेदों को भी श्रुति बोला गया है। क्या बोला गया है वेदों को? श्रुति। वो ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से सीखते हैं, श्रुति। श्रुति मतलब सुनकर सीखना, श्रवण, श्रुति, है ना। तो शब्द, साउंड वाइब्रेशन। तो इसीलिए अब हम अगर कुछ गलत चीजें सीखेंगे, गलत शब्द ध्वनि अपने मन, अपने कानों से डालेंगे, अपने 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 मन में, तो गलत प्रभाव आएंगे। आप लिख सकते हैं गी गो, GIGO, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर देखिए बच्चे जो होते हैं आजकल, हमारे युवा इत्यादि, आजकल इतना ज्यादा सोशल मीडिया का प्रकोप है कि ऐसी ऐसी थ्रिलर मूवीज, ऐसी ऐसी एडल्ट कंटेंट इत्यादि देखते हैं, तो उनके मन में बहुत ज्यादा कामुक वासनाएं घुस जाती हैं। तो फिर वो संसार को भी कामुक दृष्टि से देखते हैं, और कभी कभी अपने ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण वो किसी और के प्रति अपराध भी कर देते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा पहले कि कलकत्ता में कैसे एक डॉक्टर के साथ ऐसा अपराध किया गया। तो क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग में भूसा भर जाता है गलत साउंड वाइब्रेशंस के द्वारा। लेकिन अब जो, अगर हम उसी के अतिरिक्त, जैसे आप सभी भक्त हैं, आप सभी की रुचि है अ, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की, या अपने जीवन को इम्प्रूव करने की, तो गीगो प्रिंसिपल जो है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? गुड इन गुड आउट। आप गुड 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 कंटेंट ले रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी चीजें आगे जाके अपने जीवन में अभ्यास भी करेंगे, है ना। जैसे हमने आपको बताया उस बच्चे के बारे में जिसने रामायण सुनी बचपन में, और आगे जाके बहुत बड़ा वो समाज के लिए एक एसेट बना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सही शब्द ध्वनि को अपने कानों के माध्यम से ग्रहण करें। और सबसे बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम शब्द ध्वनि है भगवान की दी गई शब्द ध्वनि, शास्त्र। शास्त्रों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अभी हमने 11 दिसंबर को भगवत गीता जयंती मनाई। भगवत गीता जयंती, गीता जयंती, वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। तो गीता के लिए बताया गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरया स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। गीता महात्मा में बताया जाता है कि गीता अगर किसी ने सुन ली है तो उसको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। किम अन्य शास्त्र, किम अन्य शास्त्र, और कुछ भी शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्वयं भगवान श्री पद्मनाभ, भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से ये ज्ञान, ये गीता का प्राप्त हुआ है। इससे जो सुनने वाला है उसका पूरा कल्याण होगा। तो शास्त्रों का भी जो सार है वो हम समझेंगे कि शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन कलयुग में हमें क्या शब्द ध्वनि अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही
शक्तिशाली भगवान के नामों से बना हुआ महामंत्र है। और इससे ये बहुत सरल भी है, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। और इसका अगर हम कीर्तन करेंगे, इसका अगर हम जप करेंगे और ये शब्द ध्वनि से अपने कानों को हम पूर्ण रूप से, एक तरह से हम कहें कि भर के रखेंगे, सैचुरेटेड रखेंगे। सैचुरेटेड मतलब पूर्ण रूप से इससे हम अपने आप को ढक कर रखेंगे, डुबो कर रखेंगे, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में सारे सद्गुण आएंगे। जैसे लोग जब डीजे बजाते हैं ना, डीजे बजाते हैं, अभी आपने देखा होगा शादियों में या पार्टीज में बहुत जोर जोर से डीजे बजता है। मान लो 1 किलोमीटर दूर शादी है, तो भी हमें कान में रात को भी आवाज आती है। आप हमने अनुभव किया होगा, कभी कभी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। और उनके मंत्र भी सेम ही है, उनके मंत्र भी सेम है। जैसे एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं हु लेट द डॉग्स आउट, और फिर वो बार्क करता है। तो अब ये भी उनका मंत्र है, डीजे में वो गाना गाते हैं और वो बजाते हैं। तो इससे क्या होगा, चेतना डॉग जैसी बनती है, डॉग जैसी चेतना बन जाती है। लेकिन अब सेम भगवान के नाम का मंत्र जो सरल है, जो बहुत ही शुद्ध है, उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम अल्टीमेटली सारे सद्गुणों को विकसित करते हैं। और फिर इस जो भौतिक जगत है जिसमें जन्म और मृत्यु का बंधन है, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए शब्द ध्वनि बहुत शक्तिशाली है हमारे जीवन की दिशा निर्देश करने के लिए। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कानों के माध्यम से क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या इससे हमारी उन्नति होगी या इससे हमारी दुर्गति होगी। तो जितने भी ये भौतिक शब्द ध्वनि है आजकल का, जो ये मीडिया इत्यादि में, उससे क्या है, हमारा मन दूषित होता है। और जो भगवान की शास्त्रों की शब्द ध्वनि है, भगवान का नाम संकीर्तन है, उससे हमारा मन शुद्ध होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, हमारे सभी सेशंस में से सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ओके। तो शब्द ध्वनि से बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशंस हुई हैं। हिटलर की शब्द ध्वनि से पूरा का पूरा जर्मनी चलता था, जैसे आपको पता होगा। फिर अब ये कुछ केस स्टडी है कि एक बार क्या होता है कि किसी लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डीजे बजाया जाता है, तो जो और एक पानी का गिलास रखा जाता है, और दूसरी ओर उनके बहुत ही एक सूदिंग भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है, और दूसरा पानी का गिलास रखा जाता है। तो पहले वाले में सारा जो पानी का अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाते हैं। और दूसरे वाले में आप देखेंगे कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ही अच्छे से आपस में जुड़ जाते हैं, परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। तो जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जैसे पूरा का पूरा ये शरीर है, इसमें 70% पानी है। तो पूरा का पूरा हमारा जो हृदय है, जो मन है, जो शरीर है, पूर्ण रूप से ये एक स्टेबल हो जाता है, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और बिल्कुल काम हो जाता है। और दूसरी ओर जब हम इस ये डीजे वाली इस शब्द ध्वनियों में जाते हैं, बिल्कुल रजोगुणी शब्द ध्वनियों में जाते हैं, तो हम बिल्कुल एजिटेट हो जाते हैं। तो ये केस स्टडी एक लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर अब मंत्र शब्द का जो मीनिंग है वो आप समझिए। मंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और त्र। मन मतलब हमारा मन, और त्र मतलब उसको एक तरह से डिलीवर करना या उसको कष्टों से मुक्त करना, डिलीवरिंग। जैसे शत्र, क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द है, जो शत्रायते क्षत्रिय, जो किसी क्षत, आहत, कष्ट जो कोई मारता है, तो उस अटैक से जो बचाता है,
जो डिलीवर करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो वैसे ही हमारा मन है, मन को हर प्रकार के बहुत सारे वेग सताते हैं, बहुत सारी मन में इच्छाएं हैं, बहुत सारे मन को आंतरिक और बाह्य कारणों से हमेशा कुछ ना कुछ क्लेश रहता है। लेकिन आप देखेंगे आज के समाज में इतनी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, समाज में बहुत सारी हम देखेंगे कि उन्नति जरूर हो गई है 50 सालों में हम देखेंगे, लेकिन आज की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा स्ट्रेस में है। आज की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा डिप्रेशन में है। आज की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में है। ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, ज्यादा डाइवोर्सेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक उन्नति जरूर हो गई हो, बाह्य रूप से बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा हो, चकाचौंध हो, लेकिन मन की शांति जो है पूर्ण रूप से वो खत्म हो गई है। मन में हमेशा टेंशन है, हमेशा एंजाइटी है, हमेशा समस्या है। तो परंतु अब मंत्र शब्द जो है, जो मन को उसकी कष्टों से मुक्त करे, उसे कहते हैं मनः त्रायते इति मंत्र। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है। ये बहुत सरल है, लेकिन जब हम इसका बार बार भगवान के नाम का शब्द ध्वनि को ध्यान पूर्वक स्पष्ट उच्चारण करते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे मन की जितनी भी दुविधाएं हैं, जितना भी क्लेश है, जितना भी कष्ट है, जितनी भी टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो जो है उससे मुक्त हो जाता है। ये मनः त्रायते, मन के लिए परफेक्ट एक तरह से मेडिसिन है, मन की कष्टों के लिए। इसलिए इसे मंत्र कहते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र तो महामंत्र है, और इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं। जैसे जब हम जाप करते हैं तो हम पर्सनल जप करते हैं अपने उद्धार के लिए, पर जब हम कीर्तन करते हैं तो पूरे संसार के लोगों को लाभ होता है। यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं, जो कीड़े हैं, जो पशु हैं, और जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, वो भी भगवान के नाम की शब्द ध्वनि सुनकर उनको भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, उनका भी उन्नति होता है आध्यात्मिक जीवन में। वो भी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनका भी शुद्धिकरण होता है। अब जैसे हमने आपको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया, तो अलग अलग शास्त्रों में भी हरे कृष्ण महामंत्र के जो है लाभ अलग अलग रूप से बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही पावरफुली, बहुत ही बलपूर्वक उस पर जोर दिया गया है। तो हम स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस आपको बताएंगे। तो ये पहला है जिसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अलग अलग युगों में अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक उन्नति होती थी। अलग अलग युगों में अलग अलग तरीकों से आप आत्म साक्षात्कार के प्रक्रिया में आगे बढ़ते थे। तो कृते अध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तदहरि कीर्तनात्। कि सत्य युग में हम जो अधिकांश आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए इच्छुक होते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। ध्यायतो, ध्यान, मेडिटेशन, और लंबे लंबे समय तक, हजार हजार, दस दस हजार, एक एक लाख वर्षों तक वो ध्यान का मार्ग अपनाते थे। फिर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, एक एक एकड़, दस दस एकड़ में यज्ञ की वेदी होती थी, और उसमें बहुत शुद्ध जो है घी के प्रयोग से, मंत्रों के उच्चारण से यज्ञों का अनुष्ठान होता था। जैसे आप जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, तो भगवान राम भी यज्ञ से, एक तरह से दशरथ महाराज जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उससे फिर भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ था। तो वो त्रेता युग का युग धर्म था। फिर द्वापर युग आया है, तो बड़े बड़े मंदिरों की निर्माण होता था, बहुत इलेबोरेट मंदिर पूजा होती थी भगवान के अर्च विग्रहों की।
और प्रति क्षण अलग अलग मंत्रों, अलग अलग उपचारों के द्वारा मंदिर पूजा होती थी। आज के समय में भी मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा है, लेकिन द्वापर युग का ये युग धर्म था। और उसमें आज तो बहुत गलतियां करते हैं हम, तब बिल्कुल ही बहुत ही शुद्ध तरीके से भगवान की अर्च विग्रह की सेवा होती थी। तो कलयुग में ना तो लोगों के पास ध्यान लगाने की शक्ति है, ना बहुत सारा बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए उनके पास क्षमता है, ना शुद्ध देसी गाय का घी है, ना बड़ा बड़ा इतना यज्ञों में बहुत ज्यादा खर्चा होता था, बहुत सोना भी लगता था, तो उतना धन भी नहीं है। और द्वापर युग की तरह शुद्ध अर्च विग्रह की सेवा पूजा करने का भी इतना उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल भगवान के नाम का जप और कीर्तन करने मात्र से हमको वो सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बड़े बड़े ध्यान, यज्ञ और अर्च विग्रह की अर्चन से होता था। तो इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान के नामों से बना हुआ मंत्र है, ये कलयुग में सबसे बड़ा आशीर्वाद के रूप में प्रकट हुआ है। और हमें इतनी आयु भी नहीं है, तो इसलिए हम जब एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। पिछले युगों में इतना सारा जब करते थे तब होता था। फिर हम देखेंगे, ये हो गया कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। अब हम देखेंगे अलग अलग जो है, अलग अलग जो धर्म भी बने हुए हैं संसार में, वो सब भी भगवान के नाम के उच्चारण में बल देते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बोला गया है कि भगवान के नाम से भगवान का सम्मान होता है। मुस्लिम्स भी बार बार अल्लाह का नाम लेते हैं अपने नमाज में। सिखों ने भी, नानक जी ने भी बोला है। और बुद्धिस्ट भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो सभी कलयुग में सभी धर्म भगवान के नाम का उच्चारण और जप कीर्तन करने पे एक मत है कि इससे ही कलयुग केवल नाम धारा। तो इसीलिए नाम से ही कलयुग में, भगवान के नाम की शब्द ध्वनि से ही कलयुग में परम कल्याण होता है। अब हम देखेंगे जिस प्रकार से अलग अलग धर्मों में बताया गया है, कलयुग में भी सनातन धर्म में भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मार्ग है। ओके। अब कली संतरण उपनिषद है और ब्रह्मांड पुराण है। तो कली संतरण उपनिषद में बता रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कली कल्मष नाशनम, नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। कि ये जो भगवान का नाम है ना, ये 16 शब्दों का है और बहुत ही सरल है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि पूरे के पूरे वैदिक साहित्य में जितने भी 4 लाख श्लोक हैं, उन सब में ढूंढ कर निकाला है कि कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार होगा, कलयुग के जीवों में कैसे, क्योंकि कलयुग में बहुत कष्ट है, पग पग पर बहुत बहुत आपदा है, विपदा है, पदम पदम ये तो विपदा। कलयुग में बहुत समस्याएं हैं, लोग हर क्षण कष्ट में जी रहे हैं, हर कोई दुखी है। आप देखिए अपने आसपास, आ, नजर घुमा के, कि हर कोई त्राही त्राही कर रहा है कलयुग में। तो केवल कलयुग में कैसे सारा क्लेशों का नाश होगा, कल्मश का नाश होगा, मन जो कलयुग कलुषित है उसका नाश होगा। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, ये 16 शब्दों के नाम के मंत्र से ये कलयुग का कल्मश जो है इसका विनाश होगा। और इससे बढ़िया उपाय, इससे बढ़िया जो तरीका है वो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब सारे वेदों में हमने देख लिया है, खोजबीन कर लिए, ये सबसे कारगर इलाज है, सबसे कारगर दवा है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जो पुष्टिकरण है,
ये शास्त्रों में भी हुआ है। और फिर ब्रह्मांड पुराण में भी बोला गया, नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते। ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे पूरा आध्यात्मिक जो सत्य है वो हृदय में प्रकट होता है। नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, आप ब्रह्म का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन भी कर लेंगे, इस मंत्र में इतनी शक्ति है। फिर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हम आपको बताने जा रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों का निचोड़ है और सर्वोत्तम ग्रंथ है। सभी श्रीमद् भागवत को बताया गया है, विद्या भागवता अवधि। भागवत सारे शास्त्रों का सर्वोत्तम पका हुआ फल है। उसमें सबसे आखिर में भागवत के निर्णयात्मक रूप से भागवत का निर्णय देते हुए उसका कॉन्क्लूजन ये बताया गया है। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणाः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। कि हे राजन, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कलयुग में दोष ही दोष है। कलयुग में दोष ही दोष है, बहुत दोष है। कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग के दोषों की गिनती करने लगेंगे तो हमारी सारी 10 GB, 1 TB, 10 TB, सारी टीबी सब हमारा मेमोरी फुल हो जाएगी, लेकिन कलयुग के दोष खत्म नहीं होंगे। कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन एक महान गुण है जो सभी दोषों पर भारी पड़ता है। और अगर उस किसी ने इस गुण को स्वीकार कर लिया तो वो कलयुग के दोषों से बचा रहेगा, बल्कि बचा नहीं रहेगा, वो कलयुग के दोषों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर लेगा, भौतिक बंधन से छूट जाएगा और अल्टीमेटली भगवान के धाम को प्राप्त होगा। ये मुक्त संगा परम व्रजेत, सारे मुक्त संगा बंधन से मुक्त होके परम धाम को प्राप्त कर लेगा। क्या है वो गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा। है कि कितना आसान तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन मात्र से, भगवान के शुद्ध शब्द ध्वनि से जो है हम कलयुग के सारे दोषों में विजय प्राप्त कर लेंगे। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। जितने भी दोष हैं वो बाहर, जितने भी दोष दिख रहे हैं, करप्शन इनसाइड देन करप्शन आउटसाइड। जब हृदय में करप्शन होती है तो पूरे व्यक्ति जो है पूरे समाज में करप्शन करता है। किसी का हृदय पूर्ण रूप से शांत है, सुशील है, स्वच्छ है, तो वो बाहर भी स्वच्छता फैलाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे करप्शन इनसाइड देन करप्शन आउटसाइड। तो वैसे ही अगर प्यूरिटी इनसाइड देन प्यूरिटी आउटसाइड, अगर हृदय में प्यूरिटी है तो फिर बाहर भी प्यूरिटी वो फैलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से हमारा हृदय प्यूरिटी शुद्ध होता है। और फिर जो दोष हैं, जो दोष क्यों हैं? सारे मन में कलमश की वजह से दोष है। तो मन का कलमश दूर होगा और जो है बाहर शुद्धता फिर आएगी, अंदर भी शुद्धता आएगी, फिर बाहर भी आएगी। तो इसीलिए कलयुग का ये जो हरिनाम संकीर्तन है, सभी दोषों का श्योर शॉर्ट इलाज है। ताकि, क्योंकि इससे हृदय शुद्ध होता है और फिर बाहरी भी सारे जितना भी करप्शन है वो खत्म होगा, तो बाहर भी करप्शन खत्म हो जाएगा। तो फिर बताया गया, द्वापरीयैर्जनैर्विष्णु पांचरात्रैस्तु केवलै कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। नारायण संहिता में बताया गया है कि द्वापर युग में सभी भक्त जो थे वो पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा करते, लेकिन कलयुग में केवल नाम, नाम मात्रेण, सिंपली ओनली हरे कृष्ण महामंत्र से हम भगवान की पूजा अर्चना परफेक्टली कर सकते हैं। कलयुग में बहुत बड़े बड़े हमको अनुष्ठान इत्यादि करने का कोई जरूरत नहीं है। केवल अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे शुद्ध हृदय से, भगवान की शरणागत होते हुए, तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3 बार बोल दिया यहाँ तो कि भाई हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम,
केवल यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कलयुग में और कोई तरीका नहीं है अपना उद्धार करने के लिए। और फिर हमें भागवत में दोबारा से प्राप्त हो रहा है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मिता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। कि सभी लोगों के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है, सर्वोत्तम धर्म क्या है, कि वो भगवान की भक्ति करे, जो कि शुरू कैसे होती है, भगवान के नाम के कीर्तन से। तो ये सब शास्त्रों में बताया जा रहा है, ताकि हम भगवान के नाम की जो शब्द ध्वनि है उसका पूरा अच्छे से लाभ उठाएं। अब ये तो हो गया शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण जो कि सर्वोत्तम प्रमाण है, जिससे हम इम्पेकेबल परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई ठीक है, शास्त्रों की बातें तो ठीक है, लेकिन आजकल के समाज में क्या रेलिवेंस है। जैसे आज से तकरीबन 100 साल पहले लोग भगवान गाय के गोबर को इतना वैल्यूएबल नहीं मानते थे। लेकिन फिर जब साइंटिफिक रिसर्च हुई, शास्त्रों में तो गाय के गोबर को बहुत ही प्योर माना गया है। इवन गाय के गोबर से भगवान का भी अभिषेक इत्यादि में यूज होता है, बहुत ही शुद्ध माना गया है। लोग मंदिर की वेदी बनाते हैं, बहुत ही इसको प्योर माना जाता है, गाय के गोबर को। लेकिन लोगों की श्रद्धा शास्त्रों में आजकल उतनी नहीं रही, जबकि शास्त्र इम्पेकेबल हैं। तो इसलिए लोगों को साइंटिफिक नॉलेज भी देनी पड़ती है। तो साइंटिफिक रिसर्च जब हुई गोबर के ऊपर, तो देखा कि गोबर जो है वो असली में बहुत शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, और उससे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस दूर होते हैं। गोबर के बहुत सारे लाभ हैं। उससे वातावरण शुद्ध रहता है। तो बहुत सारे जब उसके लाभ साइंटिफिक रूप से पता चले, तो लोगों की श्रद्धा शास्त्रों में और गोबर गोबर जैसी जो आ, है उसमें भी बढ़ी। तो वैसे ही मंत्र हरिनाम की तो अपने अगाध महिमा है। शास्त्र अलग अलग तरीकों से उच्च स्वर से गा रहे हैं। ऐसे बोला जाता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि अंतश्च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेदे रामायणे चैव, वेदों में, रामायण में, पुराणे भारते तथा, क्षमा कीजिएगा, पुराणों में, महाभारत में, हर जगह हमेशा आदि अंतश्च मध्य च, शुरुआत में, अंत में, बीच में, हर जगह हरि सर्वत्र किए थे, भगवान के नाम का गुणगान किया गया। लेकिन फिर भी हमारे टेक्निकल माइंड के लिए आज के समय में भी साइंटिफिक रिसर्च लगाई गई, करी गई हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, और देखा गया उसका बहुत ही विशेष प्रभाव, बहुत ही बहुत ही लाभदायक प्रभाव। तो एक ये स्कॉलर हैं, डेविड बी वुल्फ, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का रिसर्च किया स्ट्रेस डिप्रेशन के ऊपर। तो उन्होंने पाया कि कैसे उससे लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University.
तो यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है कैसे फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई। 25 मिनट के लिए सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और देखा गया कि कैसे सबका जो स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि है वो बहुत तेजी से दूर हुआ और लोगों को शक्ति प्राप्त हुई अपनी बुरी आदतों को और नशा इत्यादि जो गलत लतें लगी जाती हैं उनसे भी मुक्ति प्राप्त हो सकी। तो ये हरिनाम का जप हर रूप से हमारा कल्याण करता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे उन्होंने रिसर्च किया, एक 31 मेल 31 फीमेल, तो देखा कि स्ट्रेस कम हो गया, डिप्रेशन कम हो गया और सतोगुण बढ़ गया। ये चार्ट है, तो आप देख सकते हैं जो येलो है कि जब उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया गया तो हर चीज में इम्प्रूवमेंट है। स्ट्रेस लेवल जो है वो उसका भी इम्प्रूवमेंट है, स्ट्रेस कम हुआ, डिक्रीज हुआ स्ट्रेस, डिप्रेशन, सतोगुण बढ़ा। अगर कोई और मंत्र जो जप किया, हरे कृष्ण महामंत्र की जगह कुछ और जप किया, मान लीजिए जैसे आप सुबह सुबह देखते होंगे जो वो होता है चाय वाला, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के अंदर बोलता है चाय 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 चाय, तो वो चाय चाय मंत्र जपता रहता है। लेकिन ऐसे जब किया गया, स्टडी में बताया गया कि ऐसे किसी भौतिक शब्द ध्वनि का मंत्र का जब जब किया गया तो फिर उसका स्ट्रेस बढ़ गया, तो वो चाय वाला चाय चाय बोल के परेशान और हो जाता है, उसकी टेंशन बढ़ गई, सतोगुण भी और कम हो गया। और तो ये सब इसमें स्टडी हुई, तो ये साइंटिफिक स्टडी है। अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बहुत सारे लाभ हैं जो कि लोगों ने अपने जीवन में इसको उतारने पर अनुभव किए। तो ये बहुत ही फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं संसार में जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और अपने अपने फील्ड में उसका बहुत लाभ प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो ये रूप से हम देखेंगे कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा जो मन है वो उसकी ये ब्रेन वेव होती है, ब्रेन वेव, तो वो ये येलो जोन में आ जाती है ब्रेन वेव ना, 8 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये सतोगुण की स्टेज है, अल्फा जोन बोलते हैं इसको। इससे ऊपर चला जाता है तो व्यक्ति एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो रजोगुण है। इससे नीचे चला जाता है तो उसको नींद इत्यादि आती है, आलस इत्यादि आता है, तो वो क्या है, तमोगुण है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से हम अल्फा स्टेट या सतोगुण में आते हैं, ये भी साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ। और हरे कृष्ण महामंत्र से हमारी जो बुरी आदतें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो सारे जितने भी वहाँ के युवा लोग थे वो सभी प्रकार के नशे और अवैध यौन संग इत्यादि जैसी बुरी आदतों में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप दिया, और जिसके द्वारा वो सभी हिप्पीज से हैप्पीज बन गए, हिप्पीज बिकेम हैप्पीज, और वो बिल्कुल शुद्ध जो है चरित्र के बिल्कुल आदर्श लोग बन गए, साधु बन गए। अभी एक समय जब वो थे बिल्कुल आसुरी रूप से, असुर जैसे थे, सारी गलत आदतें थी उनको, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, हमारी सारी बुरी आदतें जो है जलकर राख हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम की शुद्ध शब्द ध्वनि है। वैसे शास्त्र में बताया गया है कि इससे सारे कलयुग के दोषों का नाश होता है, क्योंकि इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है भगवान के नामों की शक्ति से। तो हमारी जितनी बुरी आदतें हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारे हृदय में सारे अनर्थ हैं, सारी गलत काम वासनाएं हैं। तो वो सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से वो शुद्ध होने लगता है और फिर अल्टीमेटली हम सारी बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं। तो आप देखेंगे संसार में जितना भी क्लेश है, जितनी भी समस्या है, वो क्यों है, क्योंकि लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। किसी को मान लीजिए ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ जाए अगर, तो उसका पूरा का पूरा खुद का जीवन भी बर्बाद हो जाता है और उसका पूरा पूरा घर भी बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति कर्जे में डूब के शराब पीता है, तो आप देख सकते हैं। तो क्यों, ये बुरी आदतों से पूरा संसार जूझ रहा है। अगर आप संसार में बुरी आदतें हटा दो तो संसार अपने आप ही बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगा जीवन जीने के लिए। लेकिन ये डेलिबरेटली बुरी आदतें पढ़ाई डाली जाती हैं जन सामान्य में,
क्योंकि कुछ लोग जो है इससे फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड में जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले अल्कोहल की जो दुकान थी उसके बाहर भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि सरकार भी अल्कोहल को प्रमोट करना चाहती है ताकि जो है सरकार को टैक्स मिले, ये हो वो हो, और जो अल्कोहल कंपनी वाले हैं उनको भी धन कमाना है। पर जन सामान्य जो है इसमें हमेशा फंस जाता है और वो गलत आदत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। परंतु अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, हमारे हृदय में हम सुदृढ़ होंगे, हम अपने अनर्थों से मुक्त हो पाएंगे और बुरी आदतों से भी हम ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि ये भगवान के नाम की शुद्ध शब्द ध्वनि से हृदय जो है शुद्ध होता है और हम सारी बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए स्ट्रांगली हम आगे बढ़ पाते हैं। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का एक और लाभ है कि हमारे जीवन में बहुत सारे पापों का परिणाम है। तो ऐसे बताया गया, नामनो ही आवती शक्ति पाप निरहणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। नामनो ही यावती शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है कि आपके इतने पापों को नष्ट कर देता है जितने आप कर भी नहीं सकते। क्योंकि हरि नाम पूर्ण रूप से शक्तियों से, भगवान की शक्ति से संचारित है। इसीलिए जितने भी पाप इत्यादि हमारे हो रखे हैं, हरि नाम उन सब से हमको मुक्त कर देगा। वो पाप जिनके द्वारा हमारे जीवन में कष्ट आने थे, नरक में भी जाना पड़ सकता था, उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना होगा, जब रामायण के रचयिता बन गए, पहले वो एक रत्नाकर डाकू के नाम से सुविख्यात कुविख्यात थे। वो बहुत लुटेरे थे, लोगों का वो लूट लेते थे, धन इत्यादि। फिर उनको नारद मुनि ने भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए बोला, तो वो नाम, राम भगवान का नाम भी नहीं ले पाते थे, तो मरा 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 मरा, ये उल्टा बोल बोल के फिर वो मरा 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 मरा, ऐसे बोल बोल के फिर राम 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 जब उसका शब्द ध्वनि सुना तो फिर वो पूर्ण रूप से सारे पापों से भी शुद्ध हो गए, सारी बुरी आदतों से भी शुद्ध हो गए, और वो अल्टीमेटली महान वाल्मीकि ऋषि बने जिन्होंने भगवान की रामायण जैसे शुद्ध ग्रंथ का रचना की, जिससे लोग अभी भी लाभ उठा रहे हैं, पहले भी लाभ उठाया था और आगे आने वाली सभी समय काल में रामायण जैसे महान ग्रंथ का लाभ उठाएंगे। शुद्ध चरित्र भगवान का वो लिख पाए, जो भगवान के नाम की शब्द ध्वनि से उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया और सारे पापों से मुक्त हो गए। तो इसीलिए नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पापों से मुक्त कर देता है। लेकिन इसको हमें इसलिए यूज नहीं करना कि अभी हम पाप पाप कर लें, फिर हरि नाम ले लें, फिर मुक्त हो, फिर दोबारा से हम मुक्त हो गए तो दोबारा पाप करें। तो हरि नाम को हमें साबुन की तरह यूज नहीं करना, नहीं तो फिर हरि नाम जो है ये ठीक नहीं है, फिर हरिनाम उस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, अपराध हो जाएगा। इसलिए हरिनाम को हमें बहुत ही पश्चाताप के साथ अप्रोच करना चाहिए कि हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, आगे से हमें ये गलतियां नहीं करनी है। आप हमें कृपा करके पुरानी गलतियों के जो भी कर्म है, पाप है, उनसे आप हमें मुक्त करें। तो ये हमारा एक भाव होना चाहिए, ये नहीं कि हम हरि नाम को साबुन की तरह यूज करें, तो वो जो है अपराध है। तो नाम से पाप दूर होते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि सारे जीवन के जो कष्ट हैं वो पापों से ही आते हैं, तो जब हमारे पाप ही खत्म हो जाएंगे तो कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर आप किसी ने बैंक में लोन ले रखा है, तो वो कुछ तो चुका चुका के वो परेशान है, लेकिन अगर सारा का सारा लोन किसी ने माफ कर दिया तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। वैसे ही हमारे ऊपर पापों का बोझा है, तो वो पाप अगर मुक्त हो गए तो हम पूर्ण रूप से स्वच्छंद और आनंदित हो जाएंगे। फिर हरे कृष्ण महामंत्र हमें भौतिक इच्छाओं से भी मुक्ति दिलाता है। अल्टीमेटली हमारी सारी समस्याओं का जड़ है, हम पाप भी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। अविद्या, काम, कर्म भी। अविद्या जो है
वो हमें जो भौतिक इच्छाएं प्रदान करती है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे एंजॉय करना है। ये अविद्या है, अपने आप को शरीर मानता है व्यक्ति, और फिर वो भोग करना चाहता है, काम वासनाओं से वो पीड़ित होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इधर आप देखेंगे सीन में, ये जो एक तथाकथित जेंटलमैन एक स्त्री की सुंदरता से आकर्षित होके उसको घूर रहा है, और फिर वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, और फिर वो उसके संग में पूरा दुर्गति हो गई उसकी। नशा इत्यादि वो कर रहा है। तो ये भौतिक इच्छाएं जो है हमसे पाप करवाती। पहले हमारी भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं, और फिर हम पाप करते हैं। तो पाप तो खत्म कर ही देंगे हरिनाम, भौतिक इच्छा से भी हमें मुक्त कर देंगे। क्योंकि हरिनाम के माध्यम से हमारे अंदर क्या हृदय में प्राप्त होता है, हम ये अल्टीमेटली समझ पाते हैं कि हम जो है भौतिक, बहुत जो अविद्या है कि हम अपने आप को भौतिक शरीर मान रहे हैं, हम हरिनाम के द्वारा जब हृदय शुद्ध होता है, तो हम इस भौतिक शरीर की जो हमारी आइडेंटिटी है, देहात्म बुद्धि भौतिक शरीर मानना जो है, उससे हम फ्री होने लगते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम अल्टीमेटली शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है। जब व्यक्ति अपने आप को भौतिक शरीर मानता है, तो वो भोग की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो जानने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है। तो अल्टीमेटली हरिनाम जप का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारे हृदय में जो भौतिक कामनाएं, इच्छाएं हैं, जो अविद्या है, जिसकी वजह से हम पाप करते हैं और बुरी आदतों में पड़ के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, उससे हम अल्टीमेटली मुक्त हो जाएंगे, भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएंगे, और हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। तो ये हरिनाम के बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, और ये कुछ महान जो लोग हैं, संसार के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, उनके द्वारा शेयर किया गया अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये स्टीफन फार्मर हैं, जो एक हेल्थ फूड के ओनर हैं। वो कह रहे हैं, जब मैं अपना दिन हरे कृष्ण महामंत्र के जप से शुरू करता हूँ, तो मेरा पूरा दिन खुशी खुशी बीतता है। फिर रमेश लाल हैं, टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोपराइटर हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ और गीता इत्यादि पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे बहुत शांति का अनुभव होता है। फिर यहाँ पे बता रही हैं हेमा मालिनी जी के बारे में कि ये भी हरे कृष्ण इस्कॉन को फॉलो करती हैं, ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं। तो वो कह रही हैं, इससे हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी, और संसार एक शांत और एक अच्छा स्थान बनेगा रहने के लिए। फिर ये प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटर है, प्रिंटिंग प्रेस के ओनर हैं। ये कहते हैं कि जब मेरे मन में बहुत स्ट्रेस होता है, तो मैं चैंटिंग करता हूँ, लेकिन उस चैंटिंग से क्या होता है, उससे मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर मैं मन पूर्ण रूप से दोबारा से मैं फोकस से अपना कार्य कर पाता हूँ। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, जब स्ट्रेस होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का फिर सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, और फिर हम अपने मन को पूर्ण रूप से चार्ज करेंगे, और फिर से फोकस कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने लाभों का शेयर किया है यहाँ पे। अल्टीमेटली हम देख सकते हैं, ये हैं हेनरी फोर्ड के अ, अम्बरीश प्रभु, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अम्बरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड मोटर के जो ओनर हैं, हेनरी फोर्ड के ये ग्रैंडसन हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अभी अम्बरीश नाम है, अम्बरीश दास, और वैसे एल्फ्रेड फोर्ड। तो ये बता रहे हैं कि जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया है, भगवान के नाम और गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया है, तो उनका पूरा जीवन बदल गया है, और पूर्ण रूप से उनको एक योग्य, सक्सेसफुल और प्रगतिशील जीवन जी पाए हैं, और बहुत ही उनको अपने जीवन में एक सफलता और आंतरिक समृद्धि का अनुभव हुआ है। तो ये आज के सेशंस का कुछ सारांश कि
कैसे हमने देखा कि जो साउंड वाइब्रेशन का हमने देखा, आज का जो हमारा सेशन था कि जॉय थ्रू साउंड, डिस्कवर द जॉय थ्रू साउंड, कि कैसे हम सही शब्द ध्वनि के माध्यम से आनंदित रह सकते हैं। तो अलग अलग साउंड्स का अलग अलग इफेक्ट है। भौतिक शब्द ध्वनि से हमारा हृदय दूषित होता है, और आध्यात्मिक शब्द ध्वनि, भगवान की गीता, भागवत, शास्त्रों की शब्द ध्वनि, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के नाम की शब्द ध्वनि। उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम प्रगति करते हैं। फिर अलग अलग हमने युगों में कैसे अलग अलग युग धर्म होते थे, प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वो देखे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है। और फिर हमने अलग अलग शास्त्रों से देखा कि हरिनाम की क्या महिमा है और उससे कितने लाभ होता है। फिर शास्त्र प्रमाण के साथ साथ हमने कुछ आज की साइंटिफिक स्टडी का भी प्रमाण देखा, ताकि हमारा जो श्रद्धा है वो और सुदृढ़ हो सके भगवान के नाम के जप में। और फिर अल्टीमेटली हमने नाम जप के अलग अलग लाभ देखे कि कैसे नाम जप से हमारा हृदय जो है सतोगुण में आता है, अल्फा स्टेट में आता है। हम एक स्टेडी क्लियर कॉन्शियसनेस में रहते हैं और अपने जीवन में बहुत प्रगति कर पाते हैं। दूसरा हमने देखा कि कैसे हरि नाम के जब से हम बुरी आदतों से मुक्त हो सकते हैं, हमें शक्ति प्राप्त होती है और हम अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। और कैसे हिप्पी जो है वो भी हैप्पी बन गए। फिर हमने देखा कि हरिनाम के जैसे हमारे पूरे पुराने पापों का भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बुरी आदतें बनती हैं। फिर हमने देखा कि हरिनाम के जब से हमारी भौतिक इच्छाएं और अविद्या का भी नाश हो जाता है, जिससे हम अल्टीमेटली पाप इत्यादि करते हैं। और फिर हम भगवान, और ये सब विद्या का नाश होने से हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के दास हैं। अगर हम अपनी इस पहचान में, इस आइडेंटिटी में स्थापित हो जाएंगे, तो फिर हम किसी प्रकार का जो है हमको जितनी भी समस्या है उससे हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ये है डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ साउंड थ्रू साउंड, शब्द ध्वनि के द्वारा जीवन में आनंद प्राप्त कर। और शब्द ध्वनि से हम अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम गीता, भागवतम, जैसे अभी आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नामों का गुणगान सुन रहे हैं, ये भी आपके जीवन को सही दिशा निर्देश देगी और इससे हमारी उन्नति होगी। और दूसरी ओर अगर हम भौतिक शब्द ध्वनि सुनेंगे, जिससे असत्संग होता है, जिससे हमारी भौतिक चेतना बढ़ेगी, है ना, हमारा जो देहात्म बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं, इससे हमारी बुरी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, तो वो शब्द ध्वनि से हमको बचना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है। तो हमारे पास, हमारे हृदय में एक हनुमान जी भी है और हमारे हृदय में एक रावण भी है। तो रावण जिसका पोषण होगा जब हम इस प्रकार की भौतिक शब्द ध्वनि सुनेंगे, सिनेमा और सोशल मीडिया, जिसमें बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण है और इंद्र तृप्ति के विचारों से जो भरा हुआ है, जो हमको आ, गलत दिशा में आगे बढ़ाता है। और दूसरी ओर हमारे हृदय में हनुमान जी हैं। हनुमान जी, अगर हम आध्यात्मिक शब्द ध्वनि, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का ध्वनि, शब्द ध्वनि, है ना, उसको सुनेंगे, हाँ भगवान, तो फिर हमारे हृदय में हनुमान जी का वो स्ट्रांग होंगे। तो हमें अपने हृदय में हनुमान वाली प्रवृत्ति को स्ट्रांग करना है कि हमें भगवान की सेवा में लगना है और रावण वाली प्रवृत्ति को दबाना है। तो जिस चीज को हम फीड करेंगे वो बढ़ेगी। तो हमें आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन से अपने आप को फीड करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं बढ़े, भगवान की सेवा की भावना, अपने जीवन को सुधारने की भावना, अपने आप को शुद्ध करने की भावना, अल्टीमेटली इस भौतिक संसार से हम मुक्त हों, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सके, उसकी भावना में वृद्धि हो। ऐसा हमें शब्द ध्वनि सुनना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, हरि नाम संकीर्तन, शास्त्र, भक्तों का संग, जैसे ABCD फॉर्मूला है। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। B फॉर भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं या बुक्स। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना। ये ABC फॉर्मूला अगर और D मतलब डाइट, प्रसादम,
अगर हम ABCD फॉर्मूला अच्छे से अपनाते हैं तो फिर हम हमेशा आगे बढ़ेंगे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो हमारी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी हम अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। और दूसरी ओर अगर हम भौतिक शब्दध्वनि सुनेंगे, सिनेमा इत्यादि की, तो फिर हम जीवन में बुरी आदतों के शिकार बनेंगे। हमें कुछ तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन हम फिर बुरी आदतों में फंस जाएंगे और हमारा हर चीज में हमारा नुकसान होगा। तो इसीलिए हमको ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को अंगीकार करना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा हमने नंद गोप प्रभु जी ने आप लोगों के लिए सुविधा बनाई है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रोज सुबह 6:30 से 6:45, 6:30 to 6:45 आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी को आना चाहिए। आइए, सुबह सुबह भगवान के नाम का मंत्रा मेडिटेशन होता है, उससे आप सीखेंगे कैसे हम प्रैक्टिकली भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आज जितना भी हमने सुना इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली इस वर्कशॉप में आएंगे। मंत्रा मेडिटेशन सुबह सुबह 6:30 से 6:45 होता है, तो आप सब इसमें जोरों से पूरे उत्साह से इसमें भाग लीजिए। और आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए कि जो जो आएंगे वो लिखिए कि हम आना चाहते हैं, आई विल कम, ये लिखिए। सो प्लीज आप सब इसमें आइए और इसमें लाभ उठाइए। और अब हम विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।